हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल मस्त होंगे, बिल्कुल प्रसन्न होंगे और बिल्कुल खुश होंगे। डियर, आज से हम लोगों को अपनी बैटिंग करनी है बिहार पॉलिटेक्निक को लेकर के। एकदम मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। हम लोग बिल्कुल आज अपने सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के। तो आई होप आप सब लोग बिल्कुल भी एकदम मस्त होंगे, बिल्कुल प्रसन्न होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। तो स्टार्ट करें अपनी आज की पारी को। फटाफट मुझे एक बार सब लोग कमेंट करके बता देंगे कि आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं। ओके, हाँ, जल्दी सब लोग बताएंगे मुझे। बिल्कुल आप एकदम मस्त होंगे, एकदम प्रसन्न होंगे। चलिए जी, अपनी पारी को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले आप मुझे बता देंगे कि क्या आप मुझे प्रॉपर्ली सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पारी को। और डियर फ्रेंड्स, एक बात सब लोग जान लेना, बढ़िया समझ लेना कि अब ये शुरुआत हम लोग करेंगे आज से अपनी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की। मैंने आपसे कहा था कि हमारा परिवार ने ये बीड़ा उठाया है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के और आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और लास्ट ईयर डिप्लोमा का पूरा नैया हम पार लगाएंगे, अपना परिवार लगाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस बात को मेरी समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे। तो डियर, सबसे पहले अगर मैं बात स्टार्ट करूं ना, तो मैं स्टार्ट किसकी करता हूं? आज मैं बात करूंगा अपने सिलेबस की स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो हाँ, चलिए जी, जानते हैं इसके बारे में। एक मिनट, हाँ चलिए। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? आज सिलेबस की बात करेंगे जी। एक बढ़िया समझ लेना, आज हम लोग सिलेबस की बात करने वाले हैं। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि हमारे एग्जाम में कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आने वाला है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा 2 सेगमेंट में क्लास होती है। पहला सेगमेंट होता है कि कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है और कौन सा टॉपिक हम लोगों को नहीं पढ़ना है, तो हम बताएंगे आपको। और इसमें भी याद रखना, एक सेगमेंट और होता है कि कौन सा टॉपिक कम पढ़ना है। तीनों बातें हम लोग करेंगे आज। तीन सेगमेंट हम लोग आज क्लास को अटेंड करने वाले हैं। आपके सिलेबस को मैं 3 पार्ट बताऊंगा। पहला पार्ट होगा जिसमें किसमें से कौन सा सेगमेंट हमें पढ़ना है, कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा होगा कौन सा पार्ट हम लोग कम पढ़ने वाले हैं। और तीसरा सेगमेंट होगा कि कौन सा पार्ट हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे, एकदम प्रसन्न होंगे। ठीक है जी, चलिए अब देखिए, अगर देखा जाए तो आपके सामने यहां पे बिहार का सिलेबस खुला हुआ है। एकदम ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है जी, यहां पे हमने क्या किया है, सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखना यहां पे ध्यान से। डियर, एक बात समझ लो कि हमारे एग्जाम में क्या होने वाला है। ध्यान से देखना, 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर मैं बता दूं आपको तो यहां पे क्या है, ध्यान से देखना, 30 क्वेश्चंस हमारे कहां से हैं? फिजिक्स से हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? 30 क्वेश्चंस कहां से हैं जी? फिजिक्स से हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 150 मार्क्स के आ रहे हैं, 150 नंबर के आ रहे हैं। कितना हमारा पोर्शन है? फिजिक्स का है ये। फिर केमिस्ट्री भी हमारा 30 मार्क्स का है, ये भी 150 नंबर का है। और मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस है, 150 का है। टोटल हमारे 90 क्वेश्चंस हैं और 450 मार्क्स का। इसका मतलब एक बात ये क्लियर हो गया कि जो हमारा 1 क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है जी? वो है 5 मार्क्स का। वो कितने मार्क्स का है? हमारा 1 क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है?
5 मार्क्स का है। बात समझ आ रही है? अब एक बात यहाँ पे और देख लेना, ध्यान से समझना इस बात को कि जब हमारा यहाँ पे पर क्वेश्चन 5 मार्क्स करते हैं तो क्या सर माइनस मार्किंग भी इसमें होगी कि नहीं होगी? सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इस बात को पूछते हैं, और जो लोग भी लाइव हैं वो लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। एटलीस्ट बिना मन से गुड मॉर्निंग जरूर बोल दीजिएगा, ताकि हम जान पाए कि आप मेरी कक्षा में हैं, आप मेरे साथ हैं, आप मेरी क्लास में हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात समझ लो, सबसे बड़ी क्वेश्चन जो होते, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है हम स्टूडेंट्स के साथ कि सर यहाँ पे माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात समझ लो, एक बात जान लो कि यहाँ पे किसी प्रकार से माइनस मार्किंग नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, याद रखना, नो माइनस मार्किंग, याद रखना, नो माइनस मार्किंग। यहां पे किसी प्रकार से माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है आपके एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? आपके एग्जाम में किसी प्रकार से कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे ऐसे शेर हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं अपने एंट्रेंस का, वो कोई भी क्वेश्चन किसी भी हालत में छोड़ के नहीं आएंगे। किसी भी स्थिति में कोई भी क्वेश्चन हमारे शेर, हमारे शेरनियां छोड़ के नहीं आएंगे, हमारे भाई, हमारे बहन छोड़ के नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई? अब यहां पे एक चीज और देख लेना, तुम लोग बता दूं मैं आपसे कि ये तो बता दिया मैंने आपसे क्या कि यहां पे कौन से पोर्शन से कितना आने वाला है। थोड़ा सा अगर मैं आपको और चलूं, थोड़ा सा मैं अगर और चलूं तो एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाना चाहता हूं। हालांकि ये जो मैंने डाउनलोड किया है ये ऑफिशियल साइट से मैंने किया है, जो बिहार की आपकी ऑफिशियल साइट है, इसको मैंने वहां से डाउनलोड किया है, और ये मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको दिखा पाऊं। एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाता हूं, ठीक है? एक मिनट, वो डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड हुआ क्या? हाँ, एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वॉशरूम में टी-शर्ट रखे थे, यहाँ टी-शर्ट रखे थे, सब धो फैला दो। हाँ, अब देखना यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि हम लोग 3 सेगमेंट में देखेंगे। शिवांगी, हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा हम समझ रहे हैं, अभी स्टार्ट है तो थोड़ी सी संख्या कम रहेगी, ये स्वाभाविक सी बात है, ठीक है? लेकिन मुझे बात पे बिल्कुल विश्वास है कि आने वाले समय में पूरे भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बनने वाला है। जिस प्रकार से आप लोगों का प्यार था ओ लेवल को लेकर के, ठीक है, एकेडमिक्स को लेकर के, उससे अच्छा, उससे ज़्यादा प्यार मिलने वाला है अपने इस पॉलिटेक्निक के परिवार को। मुझे बहुत अच्छे से पता है, और आने वाले समय में ये बातें लोगों तक पहुँचेगी, लोग जान पाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ये देख लेना मेरे डियर फ्रेंड्स, एक बात ये जान लेना, ठीक है? एक मिनट बस, इनसे बोले कि सर आधे घंटे में आपसे बात करेंगे, फ़ोन उठा के बोले सर आधे घंटे बाद, ठीक है? अब देखना यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ आपको सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, जान लेना। मैंने आपसे कहा कि फिजिक्स का जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, जो फिजिक्स का जो पोर्शन है हमारा, ध्यान से देखना, वो स्टार्ट कहाँ से होता है जी? वो स्टार्ट सबसे पहले होता है हमारा, याद रखना, मैंने आपसे कहा था कि इसमें 3 सेगमेंट होंगे, ठीक है? इसमें कितने सेगमेंट होंगे जी? इसमें 3 सेगमेंट होंगे। बात समझ में? हाँ, मृत्युंजय पांडे जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आपको क्या करना है, अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाना है, जो फ्रेंड्स आपके पॉलिटेक्निक के लिए बिल्कुल रेडी हैं, उन सारे फ्रेंड्स को बुलाना है आपको, ठीक है जी? ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने क्या कहा आपको, सबसे जो पहला सेक्शन हमारा है वो क्या होगा? वो होगा मापन का। भाई देख लो, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, मेजरमेंट की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग। किसके बात करेंगे? मेजरमेंट की बात करेंगे, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, हम लोग दूरी को कैसे मेजर करते हैं, हम लोग समय को कैसे मेजर करते हैं, हम लोग टाइम को कैसे मेजर करते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग कहाँ पे सीखने वाले हैं? इस अपने मेजरमेंट वाले कॉलम में सीखने वाले हैं। बात समझ में आई? अगर थोड़ा सा मैं और चलूँ, बता दूँ आप लोगों को, तो दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो है सदिश और अदिश राशि का। ध्यान समझना, सदिश एंड अदिश राशि, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये होता है वेक्टर हमारा, और क्या होता है? ये स्केलर होता है। देखिए ध्यान समझिए, जो भी आपके सिलेबस हैं वो क्लास 9th या 10th के होंगे, ठीक है? कुछ जो टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे आपके एग्जाम में, देखिए ऑलमोस्ट कहाँ से आने वाला है, या तो 9th से आएगा या तो 10th से आएगा।
कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे आपको जो पहले कभी 9th या 10th में हुआ करते थे। इस बात थोड़ा ध्यान समझ लेना, कुछ टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले कभी 9th और 10th में हुआ करते थे, अब नहीं है। लेकिन चूंकि पहले हुआ करते थे तो अभी हम मतलब जो भी एक कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट पॉलिटेक्निक का एग्जाम कराता है उसने भी इस चीज को अपडेट नहीं किया है, तो कुछ क्वेश्चंस यहां से पुराने सेक्शंस में आ जाता है, बट ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जो हमने 9th और 10th में पढ़ा है। पूरे तरीके से हमारा पॉलिटेक्निक का एग्जाम जो होता है वो 10th बेस्ड होता है, कोई भी क्वेश्चन 10th के बाहर से नहीं आता। ध्यान समझना इस बात को, मैं आपसे 10th के बाहर से इसलिए कह रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको लगेगा कि सर ये तो हमारे सिलेबस के बाहर का है, बट एक्चुअली रियलिटी वो है कि वो आपके सिलेबस का बाहर नहीं होता है, वो पहले कभी हमारे सिलेबस में था और अभी भी वो एग्जाम में क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक के आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं 10% तक आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से मेरी बात सुन लेना, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं और मैं चैलेंज कर रहा हूं, जितना मैं आपको बताऊंगा, जितना मैं आपको सिखाऊंगा, जितना मैं आपको कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से बनने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बताया आपसे, मैंने आपसे ये बता दिया कि दूसरा सेक्शन हमारा क्या है, सदिश और अदिश राशि का है। तीसरा जो सेक्शन हमारा है वो किसका है जी, गति है। याद रखना, गति बोले तो हम मोशन, यहां से बहुत बढ़िया हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सेक्शन हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मोशन से क्वेश्चंस आना मस्ट है आपके एग्जाम में, बिल्कुल फिक्स है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आना। कहां से? मोशन से। मेरी बात समझ में आ गई जी? बात मेरी समझ में आई? ठीक है। और आगे अगर हम चलें थोड़ा सा तो आपको बता दूं मैं यहां से, जो आपका अगला सेगमेंट होगा, मेजरमेंट हो गया हमारा, सदिश सदिश राशि हो गया। याद रख लेना क्या होता है जी, यहीं पे हमारा कार्य की बात आती है, यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं बल के बारे में। याद रखना, यहीं पे हम लोग कार्य और बल के बारे में, वर्क टाइम के बारे में पढ़ते हैं, समय के बारे में पढ़ते हैं। आपने सुना होगा वर्क एंड टाइम से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, कार्य एवं समय से क्वेश्चंस जरूर आते हैं हमारे एग्जाम में, बिल्कुल फिक्स है आना, एकदम फिक्स है कि आपके इस वाले सेक्शन से वर्क एंड एनर्जी। हालांकि इसमें साथ में याद रखना यहाँ पे एक सेगमेंट और भी मेंशन होता है जिसको मैं बता दूं आप लोगों को, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा एनर्जी का। यहीं पे होता है जी, एनर्जी भी हमारी साथ में चलती है। ठीक है, वर्क टाइम एनर्जी, और यहीं पे हमारा फोर्स भी होता है जी। यहीं पे क्या होता है हमारा, फोर्स का भी सेक्शन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, और यहीं पे आपको मिलेगा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का भी सेक्शन आपको यहीं पे मिलने वाला है, ग्रेविटेशन का। बात समझ में आई? ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है जी, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जहां पे हम लोग जानते हैं, जहां पे हम लोग सीखेंगे। और याद रखना ये भी सिलेबस ऐसा नहीं कुछ बाहर का है, ये भी सिलेबस वही है जो आपके एग्जाम में आता है। मतलब ये हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ते हैं। मतलब ये तो हो गया हमारा 9th का सेक्शन, ये पूरा हमारा 9th का सेक्शन है जी, ये हमारा क्या है, पूरा 9th का सेक्शन है। याद रखना इस बात को, ठीक है? बात समझ में आई? एक चीज यहां पे और जानना, थोड़ा सा यहां पे फ्लूइड के बारे में आती है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात आती है। एक चीज जान लेना, यहां पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात होती है। ठीक है, तो जो इतना सेक्शन है हमारा, ये हमारा सेक्शन कहाँ का है जी, 9th का सेक्शन है। बात समझ में आई? आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये सेक्शन कहाँ से हमारा 9th का है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा था तो मैं पढ़ाऊंगा, घबराना मत। मतलब अगर आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बात समझ में आ रही है? ये किसकी जिम्मेदारी? ये मेरी जिम्मेदारी, आपके भाई की जिम्मेदारी है, आपके परिवार की जिम्मेदारी। सब लोगों को मेरी बात समझ में प्रॉपर्ली आ रही कि नहीं आ रही जी? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दिलों का शायर सर कांग्रेस, हाँ 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 बिल्कुल गौरव बाबू। ठीक है, 1 लाख हो गए हैं जी, सही, अच्छी बात कह रहे हो। ठीक है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही 1 मिलियन भी होंगे, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत जल्दी ही 1 मिलियन भी होने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन की बात करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये था सेक्शन हमारा किसका, 9th का। अब अगर मैं आगे थोड़ा सा बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग ये देख लेना। ठीक है, हाँ थोड़ा सा हम लोग यार डिजिटली, चलो आगे। अच्छा हाँ, अब हम लोग जो बात करेंगे वो कौन सा बात करेंगे, हमारा ऑप्टिक्स का सेक्शन होगा। कौन सा सेक्शन होगा जी, ऑप्टिक्स का सेक्शन होगा। ऑप्टिक्स बोले तो जो हमारा सेक्शन होता है लाइट का, यानी कि प्रकाश का। ठीक है जी, अब हम लोग जो सेक्शन, दूसरा सेक्शन, एक पहला सेक्शन क्या था हमारा, फिजिकल क्वांटिटीज का सेक्शन था। दूसरा सेक्शन जो हम लोग करेंगे वो होता है हमारा लाइट का सेक्शन। यहाँ पे हम लोग कई सेगमेंट पढ़ते हैं। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, याद रखना कि मिरर के बारे में, यानी कि दर्पण के बारे में पढ़ेंगे।
दर्पण के बारे में क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। दूसरा जो आता है यहाँ पे, जो इसकी प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, इसको हम लोग कहते हैं ना परावर्तन, ठीक है, और अपवर्तन। बात समझ में आ रही है? परावर्तन और अपवर्तन से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, इस चीज को याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या होता है हमारा लाइट का सेक्शन होता है, प्रकाश का होता है। बात समझ आ रही है? तो याद रखना कि यहां से क्वेश्चंस आना बिल्कुल भी 100% फिक्स है। कहां से जी? लाइट से, यानी कि प्रकाश वाले सेक्शन से, प्रकाश वाले सेक्शन से क्वेश्चंस आना बिल्कुल भी फिक्स है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, यहीं पे आपको पढ़ेगा, याद रखना, यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में, ठीक है। यहीं पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? लेंस के बारे में पढ़ते हैं। और याद रखना यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सूक्ष्मदर्शी के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जो भी हम लोग यंत्र यूज करते हैं, उन सारे यंत्र के बारे में भी हम लोग यहीं पे पढ़ने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया आपसे कि जो हमारा ऑप्टिक्स का सेक्शन, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी। ये क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा क्या है? यही ऑप्टिक्स वाला है। इसको बिल्कुल भी नोट कर लेना, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेक्शन जी? ऑप्टिक्स वाला सेक्शन। बात समझ में आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या हमारा है जी? ऑप्टिक्स का है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन अपवर्तन पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जितने हमारे भी सूक्ष्मदर्शी होते हैं, यानी कि वो सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिन इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? प्रकाश के मेजर में उसमें यूज करते हैं। बात समझ में आई? जिसको कहते हैं हम लोग क्या? प्रकाशीय यंत्र भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको हम लोग दिखाई, येलो कलर थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं जी, हम फिर से ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? हमारा प्रकाशीय यंत्र होता है जी, प्रकाशीय यंत्र होता है, ठीक है। तो प्रकाशीय यंत्र के बारे में हम लोगों को यहीं पे पढ़ना है, इसी सेगमेंट में पढ़ना है। किसी कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताएगा जी, एकदम ध्यान से। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की हाँ बिल्कुल सरपेट में लाइट का चैप्टर क्वेश्चंस, हाँ 100% आएगा भाई। देखिए कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम्स में आने ही आने फिक्स हैं। बात समझ में आई? अब थोड़ा सा मैं आपको एक सेक्शन बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, ये लाइट का होगा। ये क्लास बताया मैंने आपसे कि ये क्लास 10th में था, इसको आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। एक सेक्शन और क्लास 10th का आता है आपके एग्जाम में, जिसको जो मैं बता दूं आपको, जो होता हमारा किसका सेक्शन? इलेक्ट्रिसिटी का होता है, इलेक्ट्रोस्टेट का होता है। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिसिटी का होता है, या हम कह सकते हैं इसी को क्या होता है जी? इलेक्ट्रोस्टेट होता है। बात समझ में आई? किसकी हम लोग बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टेट की बात करेंगे, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी देखिए क्या क्या पढ़ना हम लोगों को, ध्यान समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स के नियम के बारे में, ओम साहब से आपको मिलाएंगे, ठीक है, ओम्स का नियम बताएंगे आपको, जहाँ से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आपके आते ही आते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको मैं धारा के बारे में बताऊंगा, करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में यही इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन से ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। याद रखना इस बात को कि हमारा यहीं से एक सेक्शन और भी आने वाला है, जहाँ पे आपको हम सेल के बारे में बताएंगे, विभव के बारे में बताएंगे। याद रखना किसके बारे में लोग बात करने वाले हैं? हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी, विभव के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है हमारा, याद रखना, ओम्स का लॉ तो हो गया, इलेक्ट्रोस्टेट तो आता ही आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो हमारे इसके अनुप्रयोग होते हैं, विद्युत धारा के जो अनुप्रयोग होते हैं, विद्युत धारा के अनुप्रयोग, याद रखना, विद्युत धारा के अनुप्रयोग से क्वेश्चंस जरूर आते हैं मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक का। यहीं से हमारा आता है चुंबकीय का क्वेश्चन, इसके चुंबकीय प्रभाव के क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। किसके चुंबकीय प्रभाव जी? इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से भी क्वेश्चंस आने फिक्स हैं आपके एग्जाम में। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से, 100% फिक्स है। ये इसलिए आते हैं, याद रखना, ये इसलिए आते हैं क्योंकि पता होगा आप लोगों को, जो हम लोग मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, जो हम लोग चुंबकत्व की बात करते हैं, जो हम लोग चुंबक की बात करते हैं, पता होगा आप लोगों को कि वो विद्युत से भी बनता है। अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, विद्युत से भी चुंबक बनता है, तो वहाँ की उसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। साथ में हम लोग यहाँ पे प्रेरण भी पढ़ेंगे,
ठीक है। मैं आप लोगों को प्रेरणा के बारे में बताऊंगा, बढ़िया से हम लोग इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। बात समझ में आ गई? अगर इतनी बातें अगर सीख लिए तो याद रख लेना, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यहां से आपके जो क्वेश्चन, जो सेक्शन मैंने 3 सेक्शंस कराया, पहला सेक्शन हम लोगों ने क्या किया, क्लास 9th वाला जो 9th में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। दूसरा जो 2 सेक्शन था, ये सेक्शन ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, ये कौन सेक्शन है, ये क्लास 10th का सेक्शन है। एक सेक्शन और आता है, हालांकि पहले वो कभी सिलेबस में हमारे हुआ करता था, अब नहीं है। ये जो मैं आपको दोनों बताया हूँ, ये आपके NCERT में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। सर इंग्लिश में प्लीज। अच्छा, मोहित राज गुप्ता, ओके भाई, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में बताएंगे आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आपको हम इंग्लिश में सिखाएंगे, ठीक है। हम दोनों लैंग्वेज में आपको कराएंगे, इंग्लिश में भी कराएंगे और हिंदी में भी कराएंगे। तो ये बात हो गई। अब एक बात यहाँ पे ये जान लेना कि 2 सेक्शन हो गए, तीसरा सेक्शन एक हमारा है, याद रखना 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से मिला के आते हैं। 80 से 90% क्वेश्चन हमारे 3 सेक्शन से मिला के आएंगे, जिसमें पहला क्या सेक्शन देख लो ध्यान से, हमारा क्या था सेक्शन था, जो फिजिकल का था, जो हमारी काइनेमेटिक्स का था, कौन सा था, वो सदिश अदिश राशि के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, बताया था आपसे कि गति के बारे में, कार्य बल और क्षमता की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, कार्य की बात करते हैं। दूसरा था यहाँ पे हमारा जो सेक्शन था, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, एक बात और समझ लो ना सब लोग ध्यान से, ठीक है, सब लोगों को प्रॉपर्ली मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये सेक्शन था हमारा, और तीसरा सेक्शन था, दूसरा लाइट का था, तीसरा जो सेक्शन था हमारा वो था किसका, विद्युत का था, इलेक्ट्रिसिटी का था, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब एक बात समझ लेना, इन 3 सेक्शंस को अगर आपने पढ़ लिया तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि 80% फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे। मैं इस बात की चैलेंज करता हूं, और याद रख लेना, मैं बता दूं आपसे कि कोई कितना भी कुछ भी पढ़ाता हो, ठीक है, कोई क्या पढ़ा रहा कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का, लेकिन एक बात समझ लेना, मैं इस बात की गारंटी करता हूं, मैं एकदम टू द पॉइंट, अप टू डेट हम लोग काम करने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरीके से करने वाले। और इसके लिए एक काम करना, आप लोग काम क्या करना है, जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम यानी कि इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि आप डिस्क्रिप्शन में जा करके यूनिटेक गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की क्लासेस आपकी वहीं पे शिफ्ट होने वाली हैं। अभी हम लोग यहाँ पे यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे लाइव हो रहे हैं, फिर आगे का समय जब आएगा तो आपको मैं यूनिटेक वाले चैनल पे ही मिलूंगा, यूनिटेक ग्रुप पे चैनल पे मिलूंगा। आप लोगों के लिए वो स्पेशली चैनल बनाया गया है, जितने हमारे टेक्निकल कोर्सेज हैं उसके सबकी हम लोग वहीं पे काम करेंगे, पॉलिटेक्निक की क्लासेस वहीं पे चलने वाली है। याद रखना, आप सब लोगों के फ़ोन में यूनिटेक गुरु जरूर सब्सक्राइब होना चाहिए। याद रखना, यूनिटेक गुरु आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आप लोगों की पॉलिटेक्निक की क्लासेस चलेंगी, ठीक है, अभी हम लोग कुछ दिन इस पर काम करेंगे, ठीक है, फिर बाद हम लोग वहीं पे चलने वाले हैं। और अगर आप इस पे भी नए हैं तो फिर आपको समझ रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि आपकी जिम्मेदारी कि अपने दोस्तों को भी बुलाना है, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अपने दोस्तों को बुलाना है। अब यहाँ पे एक सेक्शन और देख लेना, 2 सेक्शन तो हमारा हो गया जी, तीसरा सेक्शन थोड़ा देख लेना, ठीक है। ये तीनों सेक्शन मतलब 3 सेक्शन बताया मैंने आपसे ना, कि एक तो हमारा काइनेमेटिक्स का था, दूसरा था हमारा इलेक्ट्रोस्टेट का था, और तीसरा के साथ हमारा था ऑप्टिक्स का था। तीसरा जो होता है, जो कभी हुआ करता था क्लास 10th में, ठीक है, अभी थोड़ा सा नहीं है, अभी 11th में हो गया है ये, वो है हमारा मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि उष्मा के बारे में पढ़ते हैं। मतलब यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कम आते हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि आपको क्या पढ़ना वो तो जरूरी है, क्या कम पढ़ना है ये भी जानना जरूरी है। बात समझ में आई? तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा, वो बहुत रेयर पूछे जाते हैं, बहुत कम से कम क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। याद रखिए, यहीं पे हम लोग बात करते हैं किसकी, तापमान की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, तापमान का सेक्शन हुआ हमारा, ठीक है, तापमान का उष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा, यहीं पे हम लोग जानने वाले हैं कि उष्मा का कौन कौन सा प्रभाव होता है, उष्मीय प्रभाव की बात करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, यहीं पे हम लोग हीट की बात करेंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 11th की क्लास चलेगी भाई, बस थोड़ा सा कुछ दिक्कत चल रहा है, थोड़ी दिक्कत चल रही है, ठीक है, बाकी आप परेशान मत होइए, एकदम बिल्कुल बिल्कुल क्लास चलेगी। बात समझ में आई? यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं, याद रखना, एक सेक्शन हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि आपको यहीं पे ध्वनि के बारे में पढ़ना है, जो साउंड हम लोग कहते हैं, ठीक है, यहीं पे आपको सरल लोलन के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं हम लोग, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो एक सेक्शन यहाँ पे, उसे क्वेश्चंस तो बहुत कम आते हैं, लेकिन मुझे जानना, हम लोग को जानना इसलिए जरूरी है कि अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो भाई क्या करोगे आप,
बात समझ में आ रही है? तो याद रखना सरल लोलक के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं तरंग के बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस आते कम हैं लेकिन हम लोग पढ़ेंगे जरूर। और ये कब पढ़ेंगे? जब हमारा वो सेक्शन तैयार हो जाएगा, तीनों सेक्शन बढ़िया से। तब आपको क्या करना है, चूंकि अब आपका एग्जाम नजदीक है, याद रख लेना 4 सितंबर को लास्ट डेट है आपके फॉर्म भरने की। 4 सितंबर 2021 को लास्ट डेट है आपके फॉर्म के अप्लाई करने की। जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, जितने हमारे बिहार के शेर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, आप सब लोग फॉर्म जरूर भर देना ताकि आप लोगों को एग्जाम देने का मौका मिले। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, आप मुझे बताना, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। बात समझ में आई? यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं, याद रख लेना। थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। वैसे पदार्थ आपको केमिस्ट्री में बढ़िया से पढ़ना है, वहां पे आपको मैम और अच्छे समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग कुछ बातें इसकी पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई, ठीक है, तो आप एक बात समझ लो कि आपके सेक्शन में, आपके फिजिक्स सेक्शन में ये 4 सेगमेंट आने वाले हैं, जिसमें से 3 सेगमेंट से 90% क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका ये सेगमेंट, जो चौथा सेगमेंट है, यहाँ से आपका 10% से लेकर के 15% क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो भी बातें मैं कर रहा हूँ वो जो फैक्ट बेसिस पे बात कर रहा हूँ। आपके एग्जाम के लगभग 20 साल का हमने देखा है सिलेबस, कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सबको देखने के बाद तब मैं इस चीज़ को आज बता रहा हूँ, आप लोगों से समझा रहा हूँ कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप लोगों के इन्हीं 3 सेक्शन से आते हैं, इससे थोड़ा कम आते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को कि ये सेक्शंस बाद में पढ़ने। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, परावर्तन, अपवर्तन, वहाँ पे लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइट के, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज सारी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अपने विद्युत के बारे में पढ़ने वाले पूरा बढ़िया से। ठीक है, विद्युत का जो चुंबकीय प्रभाव है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग जानेंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का सेक्शन देखेंगे। काइनेमेटिक्स का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेजरमेंट पढ़ते हैं, सदिश राशि पढ़ते हैं। बात समझ में आई? ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इन सबसे थोड़ा टाइम बचेगा तो आपको पढ़ना, वैसे मैं पढ़ाऊंगा, सब घबराना मत कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम कम है, 1 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। और जब 1 महीने में एग्जाम हो रहा है और अगर हम लोग अगर स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ेंगे, अगर डिप्लोमेसी बना के नहीं पढ़ेंगे, तो आगे आने वाले समय में आपके पास दिक्कत आ सकती है। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हाँ सोनू कुमार जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को अपने सभी दोस्तों को बताना, भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या करना है, आपको अपने सभी दोस्तों को बताना है, ये काम करना है आपको अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म करना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इतना करने के बाद फिर हम लोग आज यहीं पे रुकते हैं। आज आपका सिलेबस था, कल मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूंगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, चैप्टर वाइज कराऊंगा, और आपके एग्जाम में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो करेंगे हम लोग, या जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के आए हुए हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। याद रखना, क्वेश्चंस भी मेरा 3 सेगमेंट में होगा। पहला वो क्वेश्चंस हम कराएंगे जो क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसी को तुरंत क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा सेगमेंट होगा जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट ईयर में। तीसरा, इस बार जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कि मैं आपको पेपर भी आउट करने वाला हूं। पेपर आउट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको वो क्वेश्चंस एग्जैक्टली ला के बताने वाला हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि उससे मिलता जुलता क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, और मेरी गारंटी है कि आपके सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के, स्पेशली मैं गारंटी लेता हूं, चैलेंज करता हूं, सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। और सिर्फ फिजिक्स के नहीं, आपको जो केमिस्ट्री वाली मैम जब वो जो केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं, वो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस भी वहीं से आएंगे। साथ में मैथमेटिक्स जो आपको रोहित सर पढ़ा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस भी वहीं आएंगे। याद रखिएगा, ये जो टीम आपके सामने है ये प्रयागराज की सबसे धुरंधर टीम है पॉलिटेक्निक को लेकर के। अब तक ये लोग ऑफलाइन में थे, अब हम लोग ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप पढ़ पाएं, आप जान पाएं। आप बिहार से हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप कहीं से भी हो, कम से कम आप इसको समझ पाएं, इसको जान पाएं और अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। तो थोड़ी देर में आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, जिसमें आप लोगों को मैम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराएंगी, आपको सिलेबस बताएंगी। फिर आप लोगों का मैथमेटिक्स का चलेगा, बैक टू बैक तीनों क्लासेस चलेंगी और रेगुलर चलेंगी। याद रखिएगा, अपने सारे दोस्तों बता दीजिए कि सुबह 8 बजे से हमारी क्लास चलती है, 8 से 12 एकदम बढ़िया। वो लोग हाथ पैर धो करके बैठ जाएं, चाय वाय पीकर बैठ जाएं 4 घंटे के लिए बढ़िया एकदम। जैसे हम लोगों के यहाँ जाप चलता है ना, पूजा पाठ चलता है, ऐसे 4 घंटे का एकदम जाप करना है।
ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बढ़िया कॉलेज मिले, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, आपका सिलेक्शन हो, आपका नाम रोशन हो, आपके परिवार का नाम रोशन हो, आपके देश का नाम रोशन हो, तो जरूर पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, तन मन धन से पढ़िए। और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, आप हमसे बताइए, हम यहाँ पे हैं, हमारी पूरी टेक्निकल टीम है आपके सपोर्ट के लिए। आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, हम फॉर्म भर के यहीं पे दिखाएंगे आपको कि पॉलिटेक्निक का कैसे फॉर्म भरते हैं, स्क्रीन पे दिखाएंगे भर के। और कोई दिक्कत हो रही, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब कुछ आपको हम बताएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अभी थोड़ी देर बाद अगली क्लास में केमिस्ट्री की क्लास में। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल मस्त रहेंगे, हिस्ट पुष्ट रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे। ओके जी, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली केमिस्ट्री की क्लास में। और आप लोग कहीं जाइएगा मत, हमने बताया था आपसे कि सारी क्लासेस एक से एक जबरदस्त होने वाली हैं, मजेदार होने वाली हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है जी, सब लोगों को बढ़िया थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं केमिस्ट्री की क्लास में। ओके।